हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर अगली क्लास लेकर हाजिर है। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा जो अगला प्रकरण है सेनापति जी का। इससे पहले हमने कई छंद जो है वो पढ़े, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया और ऋतुराज बसंत का प्रारंभिक में वर्णन किया, वर्षाकालीन ग्रीष्मकालीन परिवेश का वर्णन किया। इसी तरह जो है आज का जो प्रकरण है हमारा उसी के अग्रसित है। तो सेनापति जी जो है क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए। दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोर ते कोकिला कला पिकल कुंजत है, जित तित सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते सेनापति आवन कहियो है, मन भावन शो लाग्यो तरसावन विरह जूर जोर ते, आयो सकी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलील चहु और थे। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें एक विरह से युक्त नायिका अपने सखे से कहती है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें विरह वेदना या ये कहे कि विरह से युक्त है। इसमें देखिए वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दृष्टिगोचर है, दृष्टिगोचर है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। विरहिणी नायिका विरहिणी नायिका जो है अपनी सखी से कहती है और जब वर्षा ऋतु में सावन का महीना आ जाता है तो उस सावन के महीने में प्रकृति की जो अलग अलग दिशा या दशा होती है, वह उस विरहिणी नायिका को झकझोर या व्याकुल कर देती है। उसी व्याकुलता का जो मनोभाव या मनस्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है। कहने का मतलब ये है विद्यार्थी, देखिए वियोग श्रृंगार इसमें दृष्टिगोचर है। एक विरहिणी नायिका जो है अपने मन के भाव जो है अपनी सखी से कह रही है। वो कहती है कि हे सखी, जब वर्षाकालीन समय होता है, वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु में जब सावन का महीना आता है तो उस सावन के महीने में चारों तरफ जो है हरियाली और कई प्रकार के
जो है पक्षी पशु जो भी आदि होते हैं, तो प्रकृति का परिवेश ही कुछ ऐसा होता है कि ऐसे समय में जो बादलों की गर्जना वगैरह है, तो प्रकृति सौंदर्य, चारों तरफ हरियाली है, आदि अनंत जो चीज़ें हैं वो विरहिणी नायिका को व्याकुल कर देती है। विरहिणी नायिका को क्या कर देती है? व्याकुल कर देती है। उसकी जो मन की स्थिति है, मन की जो भावना है, वो अपनी सखी से कह रही है। ठीक है, तो उसी का प्रसंग यहाँ पर है, इसी का प्रसंग यहाँ पर है। देखिए दमक दमक, इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। घ इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और देखो कोकिल कलापी, यहाँ भी अलंकार है, यही अनुप्रास। और देखिए यहाँ पर इन दो शब्दों में अंत्यानुप्रास है, और यहाँ भी इसमें नहीं है, इसमें ये आ गया बीच में। और विरह जूर, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। और देखिए हाँ, यहाँ भी जो है ये अलंकार है, अनुप्रास। ठीक है, अब हम चलते हैं। दामिनी का मतलब होता है चमक, अर्थात किसकी चमक? यानी बिजली, ये कह देंगे हम, बिजली। किसकी? बादलों से। बादलों से जो चमक, जो बिजली होती है, उसके लिए दामिनी आया है। सूर्य चाप, सूर्य यानी देवता होते हैं, चाप यानी देवता का चाप, अर्थात इंद्रधनुष। क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष। चमक यानी वो प्रकाश। श्याम, यहाँ ये श्याम, श्याम का मतलब भगवान कृष्ण। और कृष्ण कैसे हैं? काले। यहाँ पर कृष्ण के लिए नहीं, यहाँ पर किसके लिए? घटा, बादलों की काली घटा, बादलों की काली घटाएं। यानी कि जो वर्षाकालीन समय में जो काले काले बादल गहरा जाते हैं, तो घनघोर, देखो झमक यानी बारिश की बूंदें झमाझम रूप से गिरती है, उसके लिए आया है अति बहुत ज़्यादा, घोर, भयंकर, भयंकर, घनघोर, चारों तरफ घटाई छा जाना। कोकिला से आसे हैं कोयल। कलापी यानी होता है मयूर। कुंजित यानी कुंजना। जिततित यानी इधर उधर। सीकर से आसे हैं जल की जो शीतल बूंद होती है, जल की बूंद, शीतल यानी ठंडी। समीर का मतलब होता है हवा। झकझोर यानी झकझोर देना। सेनापति है, कवि का नाम है, वो अपने भाव जो है एक विरहिणी नायिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आवन का मतलब होता है आने के लिए। सावन आया, तब आया यानी आना। कहियो नहीं कहना। मन भावन, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। लगे यानी लगना। तरसावा यानी तरसाना, तरसाना। ठीक है। विरह जुर, देखो विरह यानी तो विरह होता है वियोग, विरह वियोग। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वियोग श्रृंगार का तो पढ़ रहे हैं, वियोग है। जुर यानी होती है ज्वर, जिसे हम कहते हैं बुखार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? विरह रूपी बुखार, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, विरह रूपी बुखार। ठीक है।
तो फिर कहते हैं आयो सखी हे सखी, सखी यानी वही सहेली है। ये देखो ये सखी से कह रही है कि आयो सखी, सावन सावन आ गया। मदन, मदन कहते हैं ये है कामना या काम इच्छा भी हम कह सकते हैं, इच्छा, ठीक है, जो शारीरिक मानसिक जो इच्छाएं होती है। सरसावन वो जो है मुझे यानी कि जागृत हो रही है, जो मानसिक या जो काम में जो इच्छाएं होती है वो सरसावन में जागृत होना। सरसावन का मतलब होता है जागृत होना, जाग रही है या जागृत होना। लगे हुए हैं बरसावन, बरसाने लग गया है। सलील यानी ठंडी जल की बूंदें, चहु यानी चारों ओर, चारों ओर, चहु ओर, चारों ओर दे। ये तो इसका जो है व्याकरण ज्ञान हो गया, शब्दार्थ हो गया। अब जो है हम इसके व्याख्या की ओर चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रश्न करते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, और ये माध्यम है सेनापति जी का, ये माध्यम है सेनापति जी का। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, हे सखी जब वर्षा ऋतु होती है, चारों तरफ बारिश होती रहती है, प्रकृति में सौंदर्यपन होता है, तो ऐसे समय में दामिनी दमक सुर चाप की चमक, यहीं तक देखो कि हे सखी, जब बादलों की जो बिजली होती है वो चमकती है, और जब आसमान में इंद्रधनुष चमकता है, इंद्रधनुष का जो दृश्य है उसकी चमक है, ये उस वर्षा ऋतुकालीन समय परिस्थिति का प्रकृति वर्णन है कि जब वर्षाकालीन समय होता है, सावन का महीना आता है, तो उसमें जो है बादलों से गरजने वाली, बादल टकराने से जो बिजली चमकती है, और जो इंद्रधनुष के जो चमक होती है वो चमक, और श्याम घटा और बादलों की काली काली घटाओ जो मुझे है कि घटाए घन घोर, वो भयंकर काले काले बादलों की घटाए की झमक, उनसे जो बूंदें गिर रही है, झमाझम बारिश हो रही है, ऐसा परिवेश है जो उसके हृदय को, वियोग रूपी हृदय को और जागृत करता है और व्याकुलित करता है। जब बादलों अर्थात बादलों से निकलने वाली जो बिजली है, वो बिजली उसके हृदय को व्याकुलित करती है, और इंद्रधनुष जो है वो उसको व्याकुलित करता है, और जो है काले घने बादलों की जो घटाएं हैं वो उसको, भयंकर घटाएं वो जो होती है, घनघोर घटाएं, वो उसको व्याकुलित करती है, और उन घटाओं से जो झमाझम जो यानी बारिश की बूंदें गिर रही है, ऐसा जो है वातावरण होता है। और इसी वातावरण में कोयल मधुर वाणी में बोल रही है, और मोर कल कूजत है, और मोर जो है वो कूक रहा है जित तित इधर उधर। अर्थात तो वो ये कह रही है कि हे सखी, बादलों की घटाएं, उनसे निकलने वाली जो बिजली की चमक है वो मेरे हृदय को व्याकुलित कर रही है, और इंद्रधनुष का जो सौंदर्य है, वो इंद्रधनुष की चमक जो है वो मेरे हृदय को व्याकुलित कर रही है, और घनघोर काली घटाएं, भयंकर जो डराने वाली जो काली काली बादलों घटाएं हैं वो मुझे व्याकुलित कर रही है। उन घटाओं से झमाझम जो बारिश हो रही है मेरे वियोग, प्रियतम वियोग को जो है व्याकुलित कर रही है। और ऐसे मौसम में इधर उधर जो है कहीं मोर बोल रहा है तो कहीं कोयल अपनी मीठी वाणी में बोल रही है। फिर कहती है कि सीकर तेसी तल समीर की जखजोर है, कि
वो बादलों से जो बारिश हो रही है, वो बारिश की जो ठंडी बूंदें हैं, उन ठंडी ठंडी बूंदों से जो हवा स्पर्श होके आ रही है, समीर हवा, शीतल ठंडी, सीकर जल की बूंदें, जो बारिश की जल की बूंदों से ठंडी ठंडी हवा उससे स्पर्श होके आ रही है, वो ठंडी हवा है सकी मुझे झकझोर दे रही है। वो जो बादलों से जो बारिश बूंदे रूप में हो रही है, उन बूंदों से जो हवा स्पर्श और ठंडी हो जाती हवा, वो ठंडी हवा मेरे हृदय को झकझोर दे रही है, मुझे झकझोर कर रही है। फिर कहते हैं कि सेनापति आवन कहियो है मन भावन सो। सेनापति कह रहे हैं उस विरहिणी नायिका की भावनाओं को उजागर करते हुए कि हे सखी आवन कहियो है मन भावन सु, मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय मुझे आने का संदेश दे रहे हैं। हे सखी मेरे प्रिय मुझे आने का संदेश दे रहे हैं। मन भावन सु, मन को भाने वाले, अर्थात मेरे प्रियतम आवन कहियो है, आने का संदेश दे रहे हैं। फिर कहते हैं लाग्यो तरसावन विरह जूर जोर है, और अब मेरा विरह जो है वो मुझे तरसाने लग गया है, और मेरे जिस प्रकार हमारे किसी कारणवश ज्वर यानी पीड़ा हो जाती, ज्वर पीड़ा हो जाती है, बीमार हो जाती है, बुखार हो जाती है, उसी प्रकार मुझे विरह रूपी बुखार हो गई है, मुझे या मेरे को विरह रूपी ज्वर हो गया है। हे सखी मुझे विरह रूपी ज्वर हो गया है, क्योंकि मेरे प्रियतम आने का संदेश मुझे मिल चुका है, और मुझे जो विरह है वो मुझे तरसाने लग गया है, और विरह जो है वो ज्वर रूप में हो गया है। फिर कहते हैं हे सखी, फिर कहती है वो कि हे सखी आयो सखी सावन, हे सखी सावन आ गया है, मदन सर सावन, मदन जो मेरी इच्छाएं हैं वो सर सावन, वो जागृत हो गई है। हे सखी सावन के आने से मेरी जो इच्छाएं हैं वो जागृत हो गई है, मदन जो मेरी इच्छाएं हैं सर सावन वो जागृत हो गई है। पुनः देखिए वो कहता है, यानी वो विरहिणी नायिका है, वो कहती है अपनी सखी से, हे सखी जो अब सावन आ गया है तो मेरी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं प्रबल रूप से जागृत हो गई है। फिर कहती है लग्यो है बरसावन सलील चहु ओर ते, और ऐसा जो वातावरण है वर्षाकालीन का समय जब श्रावण मास होता है, चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है, तो ऐसे वातावरण में लग्यो है बरसावन सलील, चारों ओर जो है ठंडी ठंडी बारिश ही बारिश हो रही है। तो ये सखी जो है चारों तरफ चारों ओर जो है बादल, ठंडी ठंडी बारिश या बूंदे जो है झमाझम बारिश हो रही है चारों ओर। तो विद्यार्थी देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही विरह रूपी वर्णन यहाँ पे कवि सेनापति ने बड़े मार्मिक और बड़े उत्कृष्ट तरीके, उत्कृष्ट लेवल पर जो है, उत्कृष्ट स्तर पर जो है उन्होंने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है कि एक नायिका अपने प्रियतम के वियोग में किस प्रकार वो जो है व्याकुलित हो रही है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं सारांश रूप में। तो विद्यार्थी देखिए इस जो छंद है इसमें सेनापति के द्वारा रचित है। इसमें एक विरहिणी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी वर्षा काल के समय जब चारों तरफ प्रकृति में एक नयापन आ जाता है, उस नएपन में चारों तरफ सभी लोगों का मन जो है बड़ा प्रसन्नचित होता है, और पशु पक्षी जीव जगत सभी जो है एक नई ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। तो जब कोई विरहिणी नायिकाएँ जो होती है, वह नायिकाएँ जब उनका प्रियतम बहुत उनसे दूर होता है तो उस समय वह विरह से व्याकुल हो जाती है। तो उसकी मन स्थिति को यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जो विरहिणी नायिका है वह अपनी सखी यानी सहेली से कहती है कि हे सहेली दामी दमक सुर चाप की चमक श्याम घटा की झमकती घोर घन घोर है, कि हे सखी जब ऐसा समय होता है वर्षा का, इनको चारों तरफ जो बादल होते हैं उन बादलों से जो बिजली चमकती है और मैं विरह से व्याकुल हूँ तो मुझे डराती है, मुझे और भी व्याकुलित कर देती है। और इसी प्रकार जो इंद्रधनुष जो होता है उस इंद्रधनुष की जो चमक होती है वो भी मुझे
क्या कर रही है, व्याकुलित कर रही है। घटा की चमक अति घोर घनघोर रहते, और चारों तरफ जो काले काले बादलों की घनघोर घटाएं जो बिल्कुल डरावनी और भयंकर होती है, वो भी मुझे डराने वाली है। और जो उनसे जो बारिश की बूंदें हैं वो झमाझम बारिश बरस रही है। ऐसे वातावरण में चारों ओर जो है इधर उधर कभी मोर बोलता है तो कभी अपनी मीठी मीठी वाणी में कोयल बोल रही है। इसी वातावरण में सिकरते शीतल समीर की जकजोरते, और जो बारिश की बूंदें हैं उन ठंडी सलील बूंदों से जो हवा स्पर्श होकर के मेरे हृदय को वेद स्पर्श करती है, उस ठंडी बूंदों से शमीर हवा स्पर्श होकर के ठंडी हो जाती है, और हवा ठंडी होकर के मेरे हृदय को स्पर्श करती है, तो मेरे विरह रूपी हृदय और व्याकुलित हो जाता है, वो मुझे झकझोर कर देती है। कौन? वो ठंडी शीतल हवा। फिर कहती है, सेनापति कहते हैं कि अवन कयो है मन भावन सो। वो वीरणी नायिका कहती है कि हे सखी, अब मेरे प्रियतम आने का मुझे संदेश मिल गया है। लग्यो तरसावन मिरे जूर जोर ते, और जो है हे सखी, जो मेरा जो तरसावन मिरे, मेरे प्रियतम आने का संदेश मिल गया तो मेरा विरह और जागृत हो गया, अर्थात मेरा विरह व्याकुलता बढ़ गई है, और अब मुझे जो है वो विरह मुझे तरसाने लग गया है, और मुझे विरह रूपी ज्वर पीड़ा बुखार, विरह रूपी बुखार मेरी बढ़ गई है, अर्थात मुझे विरह रूपी बुखार हो गई है। आयो सखी सावन मदन सर सावन है। हे सखी, वर्षा ऋतु में जैसे ही सावन आ जाता है तो मेरी इच्छाएं और जागृत हो जाती है, क्योंकि प्रियतम का संदेश भी मिलने लग जाता है। तो वो क्या करती है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं जागृत हो जाती है। मदन सरसावन, मदन एक काम इच्छाएं, कामना पूर्ण करने वाली इच्छाएं, तो कामनापूर्ण इच्छाएं जो है सरसावन जागृत होने लगी, ऐसी वो वीरणी नायिका कहती है। फिर कहती है कि लग्यो है बरसावन सलील चहूँ और ते। ये सखी, ये बादल जो है इस वर्षा ऋतु में चारों ओर बारिश ही बारिश कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लाइक कीजिए, और इसी जो है जैसे जैसे आपके ये होते रहते हैं छंद, तो आप इनकी व्याख्या करें अपनी नोटबुक में, और पुनः इसका जो है अध्ययन करें। साधुवाद, धन्यवाद।